ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन पे एक क्वेश्चन ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमने नीट 2019 का क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है हमारे पास, रिएक्शन गिवन है N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन, और देखो सारे इंस्टेंटेनियस रेट के फॉर्म में है। तो इसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम लोग लिखें तो रेट ऑफ रिएक्शन इसका आ जाएगा -N2 रिएक्टेंट में है तो -d ऑफ N2/dt इक्वल्स टू आ जाएगा H2 के लिए क्या आ जाएगा -1/3 dH2/dt इक्वल्स टू NH3 प्रोडक्ट में है तो +1/2 dNH3/dt। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इसमें 3dH2/dt, 3dH2/dt नहीं 1/3 आएगा, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया हमारा। -1/3 dH2/dt ये ठीक है, इक्वल्स टू -1/2 dNH3 नहीं, ये माइनस नहीं यहाँ प्लस आएगा, तो इसीलिए ये भी इनकरेक्ट हो गया। -dN2/dt इक्वल्स टू 2dNH3/dt ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि 1/2 आएगा, तो एक ऑप्शन बच गया डी, यही करेक्ट होगा। -dN2/dt इक्वल्स टू +1/2 dNH3/dt, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब हम लोग नेक्स्ट एक जेईई मेन का क्वेश्चन लेते हैं, देन एनसीईआरटी का देखेंगे। अब हमने जो क्वेश्चन लिया है ये जेईई मेन 2023 सितंबर को आया हुआ है, ठीक है, रिसेंटली आया हुआ है, लास्ट ईयर का है। रिएक्शन हमें दिया हुआ है 2A + 3B + 3/2C गिव्स 3P, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए है, तो इसके लिए अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालें तो ये क्या आ जाएगा, 2A है तो -1/2 dA/dt इक्वल्स टू 3B है तो रिएक्टेंट है तो -1/3 dB/dt इक्वल्स टू C जो है रिएक्टेंट में है तो -1/3/2 तो 2/3 आ जाएगा dC/dt, और P जो है प्रोडक्ट में है 1/3 है तो +1/3 dP/dt यही आ जाएगा, ठीक है। अब सारा ऑप्शन देखें तो हमें कंसंट्रेशन के बदले नंबर ऑफ मोल्स लिया है। हम लोग कंसंट्रेशन के बदले नंबर ऑफ मोल्स ले सकते हैं क्योंकि सारा रिएक्शन एक ही कंटेनर में होता है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो मोल अपॉन वॉल्यूम करेंगे तो सब में वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए कंसंट्रेशन के बदले हम लोग मोल्स ले सकते हैं। तो ये आ जाएगा -1/2 dNA/dt इक्वल्स टू -1/3 dNB/dt इक्वल्स टू, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू, रेट ऑफ रिएक्शन को R हमने लिख दिया, -2/3 dNC/dt इक्वल्स टू +1/3 P के लिए क्या आ जाएगा dNP/dt। वैसे जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें P के लिए कहीं कुछ बोला नहीं है, सिर्फ ABC में ही निकालना है। अब देखो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन आ गया ABC में है सारे ऑप्शन में dNA/dt, यहाँ भी dNA/dt, यहाँ भी dNA/dt, यहाँ भी dNA/dt, लेकिन हमारे पास 1/2 dNA/dt आ रहा है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाए, क्योंकि dNA/dt के फॉर्म में हमें रिलेशन लाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और देखो सारा में dNA/dt क्या है, प्लस में है, तो -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको, तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा dNA/dt इक्वल्स टू, -2 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2/3 dNB/dt इक्वल्स टू, -2 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4/3 dNC/dt। तो ये ऑप्शन आप चेक करो, dNA/dt 2/3 dNB/dt 4/3 dNC/dt, तो ये हमारा एक ही ऑप्शन है डी, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसका आंसर डी आ जाएगा। अब हम लोग कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन चेक करते हैं। अब हमने एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया है, एग्जाम्पल 4.2, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 4.2। क्वेश्चन है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन CCl4, टेम्परेचर 318 Kelvin हैज़ बीन स्टडीड बाय मॉनिटरिंग द कंसनट्रेशन ऑफ N2O5 इन द सॉल्यूशन। इनिशियली कंसनट्रेशन ऑफ N2O5 जो है 2.33 है मोल पर लीटर, और 184 मिनट टाइम दिया हुआ है, रिड्यूस्ड होकर इतना हो रहा है 2.08 हो रहा है, तो चेंज निकाल सकते हैं हम लोग दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। द रिएक्शन टेक प्लेस, एक रिएक्शन भी हमें दे दिया है। कैलकुलेट एवरेज रेट, मतलब फाइनाइट चेंज के लिए, इन टर्म्स ऑफ आवर, मिनट एंड सेकेंड, एंड रेट ऑफ प्रोडक्शन, जिसे हम लोग रेट ऑफ अपीयरेंस बोलते थे NO2 का, वो भी निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/2 N2O5 है,
तो एवरेज है तो डेल N2O5 डिवाइडेड बाय डेल टी। NO2 का भी हमें निकालना है, तो NO2 प्रोडक्ट में है तो +1/4 डेल NO2 बाय डेल टी इक्वल्स टू डेल O2 बाय डेल टी। हमने कंप्लीट रेट ऑफ रिएक्शन लिख लिया। अब हमें N2O5 का इनिशियल दिया हुआ है 2.33 और फाइनल दिया है 2.08। तो डेल N2O5 यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, कितना चेंज हो रहा है 2.08, इसमें से 2.33 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2.08 माइनस 2.33 ये आ जाएगा हमारे पास, निगेटिव में आ जाएगा। 13 में से 8 गया 5, 2 में 25, 0.25 ये मोल पर लीटर में हमारा कंसंट्रेशन चेंज होगा, ये भी मोल पर लीटर में आएगा। ठीक है, अब इसमें हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन, और टाइम भी हमें दिया है, कितना टाइम में इतना हो रहा है जिसे हम लोग डेल टी बोलते हैं, वो लग रहा है इसको कितना 184 मिनट, तो 184 मिनट। तो यहाँ से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन अब हमारे पास आ जाएगा -1/2 डेल N2O5 डिवाइडेड बाय डेल टी। ठीक है, तो -1/2 डेल N2O5 की वैल्यू क्या आई थी -0.25 डिवाइडेड बाय 184। इसका ऊपर वाले मोल पर लीटर में है, नीचे वाला मिनट में है, तो मोल पर लीटर पर मिनट। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 0.000679 मोल पर लीटर पर मिनट। अब इसे साइंटिफिक फिगर में अगर लिखना चाहो तो आ जाएगा 6.79 इंटू 10⁻⁴, ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हुआ 4 पॉइंट, तो पावर -4 आ जाएगा मोल पर लीटर पर मिनट। ठीक है, पर मिनट में निकाल लिए। अब हमें इसे आवर में भी निकालना है, तो 1 मिनट में इतना हो रहा है तो 1 आवर में कितना होगा, इसे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आवर में निकालना चाहे तो 6.79 इंटू 10⁻⁴ इंटू 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल पर लीटर पर मिनट आ जाएगा, सॉरी पर आवर आ जाएगा फिर, क्योंकि हमें आवर में भी निकालना था। तो इसे सॉल्व कर लोगे 60 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा 4.07 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर आवर। मिनट में निकाल लिए, आवर में निकाल लिए, अब हमें सेकंड में निकालना है। तो मिनट वाले को 60 से डिवाइड कर देंगे तो वो सेकंड में आ जाएगा। तो मिनट वाले से ही निकाल लेते हैं, कितना है हमारे पास 6.79 इंटू 10⁻⁴, इसको 60 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो अब इसे सॉल्व कर लो, मोल पर लीटर पर सेकेंड में ये आ जाएगा 1.13 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब हमें एक चीज़ और निकालना था क्वेश्चन में, व्हाट इज़ रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। तो NO2 का प्रोडक्शन ये रेट ऑफ रिएक्शन से निकालेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन हमने निकाल लिया है, यहाँ से निकाल लेते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास आया था 1/4 डेल NO2 अपॉन डेल टी, और हमने बोला था जब प्रोडक्शन पूछे, रेट ऑफ अपीयरेंस पूछे, तो ये वाला टर्म हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, सिर्फ ये निकालेंगे। तो डेल NO2 अपॉन डेल टी का वैल्यू क्या होगा 4 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन। तो 4 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन क्या है 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट। तो अब इसे सॉल्व कर लोगे तो 2.72 इंटू 10⁻⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसके कुछ इन टेक्स्ट के क्वेश्चन देखते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन पे आए हुए हैं, मतलब NCERT में है। जैसे इन टेक्स्ट का 4.1 क्वेश्चन है हमारे पास, रेट R2P दिया हुआ है। ठीक है, R2P दिया हुआ है और कंसंट्रेशन जो है 0.03 से 0.02 हो रहा है 25 मिनट्स में। तो कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन टाइम में, मिनट और सेकंड दोनों। तो मैं आपको मिनट में दिया है, मिनट में निकाल लेता हूँ, फिर सेकंड में 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो बच्चे रेट ऑफ रिएक्शन इसका क्या होगा, रिएक्टेंट R है तो माइनस कॉफिशिएंट 1 ही है, डेल R बाय डेल टी। प्रोडक्ट की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। तो कितना रिएक्टेंट का चेंज हो रहा है 0.03 से 0.02, तो 0.02 माइनस 0.03 डिवाइडेड बाय 25। यूनिट क्या है कंसंट्रेशन का, मोलर पर मिनट। अब इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -0.01, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 0.01 अपॉन 25 मोलर पर मिनट। अब पर मिनट में आ गया
अगर आवर में निकालना होता तो 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेकंड में निकालना है तो 60 से डिवाइड कर देंगे जैसे हमने ऊपर किया है। इसके बाद 4.2 बोल रहा है 2A से प्रोडक्ट बन रहा है, कंसनट्रेशन ऑफ ए डिक्रीज हो रहा है 0.5 से 0.4 10 मिनट में, कैलकुलेट रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। ठीक है, तो 4.2 में जो हमारा रिएक्शन है इसमें चेंज कर दिया है 2A से प्रोडक्ट बन रहा है, 2A से प्रोडक्ट बन रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चे 1/2 डेल ए बाय डेल टी। ठीक है, तो -1/2 कितना चेंज हो रहा है कंसनट्रेशन का 0.4 आ रहा है 0.5 से, तो 0.4 माइनस 0.5 10 मिनट में तो 10 से डिवाइड कर दो, तो 0.4 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 10 यूनिट क्या देख लो इसका मोलर पर मिनट, मोल पर लीटर है तो मोल पर लीटर ही हम लोग लिखते हैं, मोल पर लीटर पर मिनट। वैसे दोनों एक ही चीज़ है, मोलर लिखें या मोल पर लीटर लिखें दोनों सेम थिंग है। ठीक है, पर मिनट, तो ये आ जाएगा -0.1 आएगा तो माइनस माइनस प्लस 1/10 इंटू 0.1/10, तो ये आ जाएगा मोल पर लीटर पर मिनट। तो ये आ जाएगा 1/2 हो जाएगा 0.5, ये 1/10 मतलब 1/100 10 का पावर -2 मोल पर लीटर पर मिनट। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो 5 इंटू 10 का पावर -3 आ जाएगा मोल पर लीटर पर मिनट में। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।